हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे माय नेम, एक साउथ कोरियन टीवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन को, जिसे IMDb रेटिंग मिली है 8 पॉइंट। तो वीडियो काफी लंबी होने वाली थी, तो गाइस मैंने इसे 2 पार्ट में किया है, तो दूसरे पार्ट को जरूर देखें जो काफी इंटरेस्टिंग दिखाई गई है। तो बिना देर किए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें जिवू नाम के लड़के को दिखाया है, जो एक गैंगस्टर और ड्रग डीलर डोंग हुन की बेटी है। एक ड्रग डीलर की बेटी होने के चलते उसे स्कूल में भी बहुत चिढ़ाया जाता है और बच्चों पर बुरा असर पड़ने के चलते जिवू को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है, जो स्कूल में गुस्सा होकर कुछ लड़कियों को वहाँ पीट देती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ पुलिस वाले जिवू पर नजर रखे होते हैं, जो डोंगहुन के तलाश में होते हैं। जिवू फिर उन्हें भी चकमा देकर भाग जाती है। जिवू का उस दिन बर्थडे होता है, जिसे घर पहुंचकर उसके पापा का कॉल आता है, जो उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन जिवू उसे बोलती है कि पुलिस वाले उस पे नजर रखे हैं। स्कूल में भी सब लोग उसे गैंगस्टर की बेटी कहकर बुलाते हैं। तो वो उसे बोलती है कि अब आप मेरे लिए मर चुके हो, तो वापस मत आना। इतना बोलकर जिवू फोन काट देती है। आगे फिर थोड़ा सोचने पर डोंगहुन अपने साथी तेजू को उतारकर उसकी कार ले जाता है और पहुंचता है जिवू के पास, जहां वो नीचे तैनात पुलिस वालों को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो डोर खोल के जिवू को मिलने ही जाता है कि तभी पीछे से कोई इंसान आकर डोंगहुन पर गोलियां चला देता है और वो इंसान वहां से चला जाता है। जिवू जब बाहर आकर ये सब देखती है तो बहुत रोने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। आगे जिवू अपने पापा का शोक मना रही होती है, जहाँ डोंगचोन ग्रुप का लीडर ड्रग लॉर्ड चोई बुजिन पहुंचता है, जिसे जिवू पूछती है क्या तुम ही ड्रग लॉर्ड हो? तुमने मेरे पापा से क्या काम करवाया और क्यों उनकी जान गई? तो चोई बुजिन उसे कहता है कि डोंगहुन उसका एक भाई और अच्छा दोस्त था और साथ ही एक अच्छा पिता भी। ये बोलकर चोई बुजिन वहाँ से चला जाता है। जो फिर अपने पापा के फोटो के पास काफी रोने लगती है, जिसे उनकी पुरानी यादें याद आती है, जिनका सपना होता है कि वो एक बीच पर घर बनाएंगे। आगे फिर जिवू पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहाँ उसके पापा का मर्डर का केस पुलिस ने बंद कर दिया होता है, क्योंकि पुलिस उसके पापा के हत्यारों को ढूंढने में नाकामयाब हो गई थी। पुलिस फिर जिवू को वहाँ से भगा देती है। जिवू फिर ड्रग लॉर्ड चोई मुजिन के यहाँ जाती है, जिसे वो फोटो दिखाकर अपने पापा के कातिल को ढूंढने बोलती है और खुद उसे मारने का वादा करती है, जहाँ चोई मुजिन उसे बोलता है कि वो पहले उसे मारे ताकि वो देख सके कि वो सच में मार पाएगी या नहीं। जिवू फिर उसे मारने में नाकामयाब होती है, जिसे चोई बुजिन थप्पड़ मार के उसके साथी तेजू को उसे बाहर फेंकने बोलता है। उसके बाद जिवू के घर पर एक दिन बेल बजती है। जिवू जब देखती है कि उसे लगता है कि वही कातिल उसे भी मारने आया होगा। डर के मारे जिवू दरवाजा नहीं खोलती। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जिवू दरवाजा खोल के उसे मारने बाहर आती है, लेकिन वो इंसान वहाँ से चला गया था। जिवू मार्केट में अपने पापा के कातिल के पोस्टर लगाती है, जिन पर वो कातिल का नाम बताने पर 3 लाख वॉन का इनाम भी देने वाली थी। चोई बुजिन उस पोस्टर को देखता है और उस पोस्टर को लेके चला जाता है। जिवू को एक इंसान का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि उसे उस कातिल के बारे में पता है। तो वो इंसान उसे पैसे लेकर मिलने बुलाता है, पर वो सब एक धोखा होता है। वो इंसान और उसके साथी जिवू को मारकर उससे पैसे छीन लेते हैं और उसे किडनैप करके वहाँ से भगाते हैं। पर कार रुकती है, जहाँ उन सबको पीटने की जिवू को आवाज आती है और जैसे ही कार की डिक्की खुलती है, वो सामने चोई बुजिन को देखती है, जो उसे वहाँ से ले जाता है और उसे बोलता है कि क्या बदला लेना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है, चाहे कोई भी कीमत हो। फिर जिवू उसे बोलती है कि उसके वजह से उसके पिता की मौत हुई है, तो उसे बदला लेना ही है। तो चोई बुजिन उसे बोलता है कि तुमने अगर ठान ही लिया है तो तुम्हें पहले मारना सीखना होगा। फिर जिवू को ट्रेन करने चोई बुजिन अपने जिम पे ले जाता है, जहाँ वो सारे फाइटर्स से उसे मिलाता है। आगे तेजू चोई मुजिन से पूछता है कि वो जिवू के साथ क्या करने वाला है। तो चोई मुजिन बोलता है कि जिवू को बदला लेना है, तो उसे लेने दो बदला। जिवू को गांगजे नाम का लड़का अपने रूम में ले जाता है उसका सामान रखवाने, और उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ जूनियर हो, तो तुम्हें सारे बर्तन और कपड़े धोने होंगे, क्योंकि जो भी यहाँ जूनियर होता है उसे ये सब काम करने पड़ते हैं। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जिवू को वहाँ सारे लड़की होने के चलते अलग से ट्रीट करते हैं, जहाँ छेड़छाड़ करने की वजह से जिवू और एक लड़के में फाइट हो जाती है। जिवू फिर रात में अकेले प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, जहाँ चोई बुजिन आके उसे कुछ टिप्स देता है कि किन किन पॉइंट्स पे मार के वो दुश्मन को हरा सकती है। फिर वो उसके साथ फाइट करके उसे समझाता है, जिनकी प्रैक्टिस गांगजे देख रहा था। जिवू फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करके अच्छे से ट्रेन हो जाती है। फिर एक दिन सभी फाइटर्स के बीच एक कंपटीशन होती है, जिसमें फाइटर्स को अपने सारे ओपोनेंट्स को हराना था। फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे चोई बुजिन देख रहा था। जिवू एक एक करके सारे ओपोनेंट्स को मार देती है। लास्ट में जिवू और गांगजे बचे थे। गांगजे को लगता है कि वो जीत गया, पर चोई मुजिन उसे बताता है कि लड़की अभी भी डटी है। फिर आगे गांगजे और जिवू में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम देखते हैं कि गांगजे और जिवू में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों बराबर की टक्कर देते हैं, पर लास्ट में जिवू अपने टेक्निक से गांगजे को हरा देती है और फाइट बैटल जीत जाती है। आगे गांगजे का दोस्त उसे दिखाता है कि वो कैसे एक लड़की के हाथों मार खा के बेहोश हो
गया। जीवू गांगजे को हराया इसलिए उससे माफी मांगती है। गांगजे बदला लेने के लिए जीवू के वाटर बॉटल में ड्रग्स मिला देता है, जो अपने दोस्त के साथ उसके कमरे में पहुंचता है, जहां वो जीवू पर रेप करने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में जीवू के पापा का पॉट टूट जाता है। जहां जीवू गुस्सा होकर गांगजे के दोस्त पर वार कर देती है और बाहर भागती है। जहां गांगजे उसे मारने वाला होता है, वहां तेजू आके उसे रोक देता है। फिर गांगजे को चोई बुजिन के सामने लाया जाता है, जहां चोई बुजिन उसे बोलता है कि मुझे पता था कि एक न एक दिन जीवू को इसका सामना करना ही होगा, पर यह नहीं पता था कि उसका भरोसे का आदमी ये करेगा। इसलिए चोई बुजिन उसे जान से नहीं मारता, बल्कि उसके चेहरे पर घाव करवा देता है, जिससे गांगजे काफी गुस्सा हो जाता है और गांगजे को डोंगचोन से बाहर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जीवू अपने पापा के टूटे पॉट को जमा करते हुए रो रही होती है, जहाँ तेजू आके उसे बोलता है कि तुम्हारे गलतियों के कारण हमने अपना भरोसे का आदमी खो दिया। जहाँ तेजू उसे सब छोड़ने बोलता है, पर जीवू उसे बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पर तेजू उसे बताता है कि डोंग हुन को उसने बहुत करीब से देखा है, जो किसी क्रिमिनल गैंग के लिए नहीं बना था। तुम भी वैसी हो, छोड़ दो ये सब। आगे जीवू को चोई बुजिन के पास ले जाया जाता है, एक रेस्टोरेंट में, जहाँ चोई बुजिन उसे बोलता है कि डोंग हुन और उसकी ये फेवरेट जगह थी, जहाँ चोई बुजिन जीवू को पीना सिखाता है और उसे एक नई आइडेंटिटी देता है, जिसे वो बोलता है तुम अब ये समझो कि मर गई हो, अब तुम्हें सब ओए जिन नाम से जानेंगे। चोई बुजिन जीवू को एक गन देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारे पापा की मौत हुई है, जो एक पुलिस वाले की है, तो उसे ढूंढो और मार दो। फिर हम आगे देखते हैं कि जीवू को ऑफिशियली डोंगचोन में शामिल किया जाता है। चोई बुजिन उसे बोलता है कि तुम जो चाहे वो करो, डोंगचोन तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर धोखा दिया तो जान से भी मार देंगे। आगे फिर हमें साल बदलते दिखाए गए हैं कि कैसे जीवू ने ट्रेनिंग ली और वो एक पुलिस ऑफिसर बनी। फिर हमें 2021 में दिखाया जाता है, जहाँ ओए जिन यानी जीवू अपने एक साथी के साथ बार में एक ड्रग डीलर को पकड़ने जाती है। जीवू वहाँ कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है और उस ड्रग डीलर को सरेंडर करने बोलती है, पर काफी हाथापाई करने के बाद ड्रग डीलर पकड़ा जाता है। पर वहीं पर एक नार्कोटिक्स का ऑफिसर पिल्डो भी उसे पकड़ने आया था, जिसने नाटक करके ये डील फिक्स की होती है। वो जीवू को पूछता है कि तुम हो कौन। वो बोलती है कि वो ओहे जिन है, एंटी वायलेंस डिपार्टमेंट से। पिल्डो उसे ड्रग डीलर को उसे सौंपने कहता है, पर ओहे जिन उसकी बात मानती नहीं। तभी उसे उनके कैप्टन का कॉल आता है, जो उस ड्रग डीलर को पिल्डो को सौंपने के ऑर्डर्स देता है। पिल्डो ओए जिन से कहता है कि आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। दूसरी तरफ चोई मुजिन एक जगह पहुंचता है, जहां उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया, तो वो उसे मारने के ऑर्डर्स देता है। फिर उस इंसान को कार में जहरीली गैस से मार दिया जाता है। आगे ओए जिन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात नार्कोटिक्स के कैप्टन चाकियो से होती है, जिसे देख ओए जिन शॉक हो जाती है, क्योंकि वो वही इंसान था जो जीवू के घर के बाहर बेल बजा रहा था, जो उसके पापा के मरने के बाद उसे ढूंढने में असफल रहा। आगे कैप्टन चाकियो उसे अपने कैबिन बुलाता है और कहता है कि तुमने हमारे डिपार्टमेंट में आने के लिए 2 बार अर्जी दी है, पर क्यों? फिर ओए जिन उसे बताती है कि उसे किसी को ढूंढना है, जहां वो उस इंसान का नाम नहीं बताती। फिर चाकियो उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। ओए जिन चोई मुजिन से मिलने पहुंच जाती है, जहां उसे वो बोलता है कि पास वाले वेयर हाउस में 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। जहां हमें फ्लैशबैक में डोंग हुन ने कैसे चोई मुजिन को बचाया था ये दिखाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां चोई मुजिन ओए जिन को अपना चाकू देकर बोलता है कि उस इंसान को ढूंढो और खत्म करो। दूसरी तरफ पिल्डो उस डीलर से उसके बॉस का नाम पूछता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। काफी पूछताछ और मारने पर वो उन्हें उनके एक डीलर का नाम बताता है, मांगो, जो एक ड्रग डीलर था जिससे उन्होंने वो माल उठाया था। आगे पिल्डो ओए जिन को अपने ऑफिस के बाहर देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे बोलती है कि उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। उस गुस्से में पिल्डो अपने कैप्टन से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तब वो उसे कहता है कि अब वो उसकी पार्टनर है। दूसरी तरफ तेजू चोई मुजिन से पूछता है कि क्या उसे जीवू पर भरोसा है। फिर चोई मुजिन उसे कहता है कि उसके बेचैनी पर उसे भरोसा है और अब वो नार्कोटिक्स में शामिल हो गई है, जिसका उन्हें काफी फायदा होने वाला था। पिल्डो ओए जिन यानी जीवू को मांगो को पकड़ने ले जाता है। पिल्डो ओए जिन की काबिलियत देखने उसे अकेले मांगो को लाने कहता है। उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी, पर अंदर जाते ही जीवू सभी को पीट देती है। पिल्डो को लगता है कि काफी टाइम हो गया है ओए जिन को अंदर जाकर, इसलिए वो अपने टीम के साथ अंदर जाता है और देखकर शॉक हो जाता है कि ओए जिन ने कई सारे बंदों को पीट दिया है। ओए जिन ने अंदर जाकर मांगो को भी पकड़ लिया था। ये देखकर पिल्डो समझ जाता है कि उसमें काफी काबिलियत है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ओए जिन और पिल्डो ने मांगो को पकड़ लिया था, जो उसे ड्रग कहाँ छुपाए ये पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। ओए जिन को वो सैंपल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से मांगो को गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। पिल्डो मांगो से उसे सैंपल देने वाले का नाम पूछता है, पर मांगो उन्हें बताता है कि वो बहुत कमीना इंसान है। फिर आगे हमें बार में मार्केट में आए एक नए डीलर को दिखाते हैं, जो और कोई नहीं गांगजे होता है, जो उस बार में सौदा कर रहा होता है।
है। दूसरी तरफ जीवू यानी ओहिजिन चोइबुजिन को खबर देती है कि मांगो गिरफ्तार हुआ है और उसके पास एक नया सैंपल था। चोइबुजिन फिर उस सैंपल के बारे में पूछता है, जहाँ ओहिजिन उसे बताती है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि ओहिजिन अपने पापा के मर्डर केस पर रिसर्च कर रही थी, जहाँ वो गन निकालकर उसे चेक करने जाती है, पर तभी वहाँ चाकियो आ जाता है, जिस पर अब ओहिजिन को शक होने लगता है। दूसरी तरफ चोइबुजिन तेजू से कहता है कि मार्केट में नया सैंपल आया है, जहाँ तेजू उसे बोलता है कि वो पता लगा लेगा, पर चोइबुजिन उसे कहता है कि जीव पता कर लेगी, तुम रहने दो। चोइबुजिन फिर उसे फैक्ट्री के बारे में पूछता है जो उनके कब्जे में आ गई थी। चोइबुजिन उस फैक्ट्री को खुद देखने का फैसला करता है जो उन्होंने धोखा दिए पार्टनर से मारकर हड़प ली थी। चोइबुजिन की असिस्टेंट एक बड़े गैंगस्टर से सैंपल की डील करती है, जिस डील को वो गैंगस्टर एग्री हो जाता है। आगे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कैप्टन चाकियो बैकअप तैयार करने बोलता है और एक कॉन्फ्रेंस रूम में सभी को मिशन समझाता है कि उन्हें चोइबुजिन को पकड़ना है, जो ड्रग के धंधे को चलाता है, जिसने एक जहाज कंपनी के मालिक को मार के उसकी फैक्ट्री हड़प ली है और वो खुद वहां जाने वाला है। तो चाकियो और उसकी टीम सारे उस जगह जाने के लिए निकलते हैं। ओहिजिन को अब झटका लगता है, उसे वो खबर चोइबुजिन तक पहुंचानी होती है, पर उनके मोबाइल्स जमा किए होते हैं। सारे फिर उस जहाज पर पहुंचते हैं जहां चोइबुजिन होता है, जो उस फैक्ट्री को चेक कर रहा था। तभी एक एक करके पिल्डो और उसकी टीम जहाज पर तैनात चोइबुजिन के आदमियों को मार के अंदर घुस जाते हैं। आखिर में पिल्डो चोइबुजिन तक पहुंच जाता है, जो उसे सरेंडर करने कहता है, पर उसकी जान बचाने के लिए ओहिजिन गोली चलाकर लाइट्स ऑफ कर देती है, जहां से चोइबुजिन भाग जाता है। जहाज पर तलाशी शुरू हो जाती है, जहां ओहिजिन कैप्टन को एक गन दिखाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। आगे चोइबुजिन तेजू को उनमें से गद्दार का पता करने कहता है, पर यहाँ तेजू बोलता है कि जीवू ने ये बात उन्हें क्यों नहीं बताई। फिर ओहिजिन यानी जीवू चोइबुजिन को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल नहीं उठाता। कैप्टन को लगता है कि उसके टीम से ही किसी ने वहाँ गोली चलाई थी, तब वो सभी की गन्स चेक करने लगता है। आगे पिल्डो और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में बैठकर पी रहे होते हैं, जहाँ पिल्डो उन्हें बताता है कि वो लोग चोइबुजिन के पीछे 4 साल से लगे पड़े हैं। जहाँ ओहिजिन उसे पूछती है कि कैप्टन उसके पीछे क्यों लगे हैं, तब वो बताता है कि कैप्टन की वजह अलग है, चोइबुजिन की वजह से नारकोटिक्स का सबसे छोटा मेंबर मारा गया था। फिर ओहिजिन सबसे दूर आकर चोइबुजिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उन पर नजर रखी जा रही है, होटल में जगह जगह कैमरे लगे हैं। चोइबुजिन फिर उससे पूछता है कि क्या गोली तुमने चलाई थी, तब ओहिजिन कहती है कि उसे उससे बात करने का कोई तरीका ही नहीं मिला, इसलिए उसने ऐसा किया, और वो बताती है कि उसने वो गन जानबूझकर वहां छोड़ी ताकि सब सच बाहर आ सके। चोइबुजिन फिर होटल में लगे कैमरास को हटवा देता है, जिसे देख सब परेशान हो जाते हैं। ओहिजिन को कैप्टन पर शक था, इसलिए वो उसका पीछा करती है। वो कहाँ जाता है और वो किससे मिलता है। दूसरी तरफ गांगजे बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ चोइबुजिन के एक जिम पर अटैक कर देता है, जहाँ तेजू आके गांगजे के दोस्त को पकड़ लेता है। फिर भी गांगजे के आदमी तेजू को पकड़ लेते हैं। गांगजे तेजू के हाथ पर वार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये खबर ओहिजिन को लगती है, जो वहाँ तुरंत पहुँचती है और देखती है कि जिम पर काफी खून खराबा हुआ है। जहाँ पिल्डो उसे बताता है कि पता नहीं कौन था, पर उसने डोंगचियोन के सारे फाइटर्स को मार दिया। जहाँ ओहिजिन उससे पूछती है कि क्या चोइबुजिन भी इसमें मारा गया, और इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ एंड हो जाता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में पिल्डो से ओहिजिन को पता चल जाता है कि चोइबुजिन उस वक्त यहाँ नहीं था। पिल्डो को जिम में कुछ सैंपल्स मिलते हैं, जो किसने यहाँ लाए ये चेक करने के लिए आसपास के कैमरे चेक करते हैं। दूसरी तरफ चोइबुजिन अपने जिम में मारे गए साथियों का शोक मना रहा होता है, जहाँ पिल्डो और कैप्टन चाकियो उसे मिलते हैं। चाकियो चोइबुजिन से कहता है कि जल्दी हम तुम्हें पकड़ लेंगे, और बाहर में गांगजे अपनी खुशी मना रहा होता है। नारकोटिक्स ऑफिस में एक टीम मेंबर उस सैंपल लाने वाले की तस्वीर सबको दिखाता है। ओहिजिन को अब पता चल जाता है कि इन सब के पीछे गांगजे का हाथ है। चाकियो फिर मांगो को छोड़ने बोलता है, उसके पीछे उसकी चाल होती है, क्योंकि उसे चोइबुजिन को फंसाना होता है। चोइबुजिन तेजू से गांगजे को ढूंढने बोलता है। यही चाकियो को चाहिए होता है कि चोइबुजिन गांगजे को ढूंढने के लिए कुछ तो करेगा, और वो उनके जाल में फंस जाएगा। आगे चाकियो चोइबुजिन को गुमराह करने के लिए तेजू को अपने जाल में फंसाता है, ताकि चोइबुजिन का शक तेजू पर चला जाए। यही देखने ओहिजिन चाकियो के पीछे जाती है, लेकिन जाते वक्त उसके सामने पिल्डो आ जाता है, जो उसे हेलमेट उतारकर चेहरा दिखाने बोलता है। उनमें थोड़ी हाथापाई होती है, लेकिन ओहिजिन वहाँ से भाग जाती है। जाते वक्त वो तेजू को वहाँ देख लेती है। चाकियो को लग रहा था कि उनमें से कोई एक ऑफिसर गद्दार है, इसलिए वो पिल्डो को तस्वीर खींचने कहता है, जहाँ वो तेजू को फंसा रहा था। उस वक्त तब चाकियो देखता है एक बाइक पर हेलमेट पहने कोई तो उनका पीछा कर रहा है, तो चाकियो का शक ओहिजिन पर जाता है, जो पिल्डो को उस पर नजर रखने बोलता है। दूसरी तरफ ओहिजिन चोइबुजिन को बताती है कि पुलिस ने जाल बिछाया था। तब चोइबुजिन उससे उसके खबरी के बारे में पूछता है, जहाँ ओहिजिन उसे तेजू का नाम बताती है। तब चोइबुजिन का शक सारा तेजू पर चला जाता
जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओइजिन गन की रिपोर्ट लेने खुद चली जाती है जो उन्होंने लैब में दी थी। चाकियो को पता चल जाता है कि वो गन उन्हीं की थी। वो अपने बॉस को कहता है कि चोई बुजिन ने वो गन जानबूझकर वहां छोड़ी ताकि वो उसे फंसा सके। अब ओइजिन को भी पता चल गया था कि वो गन सोंग जोंगसू के नाम पर थी, तो वो चाकियो से पूछती है कि ये आदमी कौन था। वो उसे बताता है वो उसके टीम का मेंबर था जो डोंगचियोन का पीछा करते हुए मारा गया। ये बात ओइजिन को खटक रही होती है। वो चाकू निकालकर चाकियो को मारने ही जाती है कि तभी पिल्डो वहां आ जाता है। आगे ओइजिन ये सारी बात चोई मुजिन को बताती है कि वो गन किसी नारकोटिक्स के टीम मेंबर की है जो डोंगचियोन का पीछा करते मारा गया। ओइजिन चोई बुजिन से पूछती है कि क्या डोंगचियोन ने किसी पुलिस वाले को मारा है। तब चोई बुजिन उसे बताता है कि चाकियो हम सब के साथ खेल खेल रहा है, उससे बच के रहना। ओइजिन फिर गांजे को ढूंढने चली जाती है जहां उसका पीछा पिल्डो कर रहा था। ओइजिन को ये बात समझ आती है। वो फिर पिल्डो को झूठी कहानी बताकर उसे गुमराह कर देती है जहां पिल्डो उसे कहता है कि हम साथ में उसका पता लगाएंगे, अकेले जाने की जरूरत नहीं। फिर पिल्डो और ओइजिन मांगो का पीछा करके एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां गांजे आने वाला था। दूसरी तरफ गांजे ने चोई मुजिन को मारने अपने आदमी भेजे होते हैं जहां रेस्टोरेंट में चोई बुजिन और उनकी जबरदस्त फाइट होती है। जो गांजे के साथी को गांजे कहा ये पूछता है। वह गांजे ने पिल्डो और ओइजिन को फंसाने के लिए जाल बिछाया रहता है। वो ओइजिन और पिल्डो को पकड़ लेता है। उसे मांगो ने पहले से बताया था कि उसका सैंपल एक लड़की के कारण पकड़ा गया था जहां गांजे ने ओइजिन के वीडियो फुटेज में उसे देख लिया था। गांजे पिल्डो और ओइजिन को बंदी बना लेता है और उन्हें पीटने लगता है जहां वो ओइजिन के आईडी कार्ड को देखकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें मिलके अच्छा लगा। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहाँ एंड हो जाता है। तो गाइज ये था माय नेम सीरीज के 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन। अगले 4 एपिसोड्स को हम सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, तो उसे जरूर देखें। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।